10 मार्च 2024 पूरे देश के अंदर फाल्गुनी बयार बहनी प्रारंभ हो गई है। इस फाल्गुनी बयार का आनंद लेने के लिए पश्चिम उड़ीसा प्रदेश कांटाबाजी क्षेत्र में प्रतिष्ठित 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ, जहाँ पर लोग बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ आते हैं, अपनी श्रद्धा है वह अभिव्यक्त करते हैं, अपने मन की मनोकामना है वो भी यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं। साथ में लाल कपड़े में बंधा हुआ नारियल, उसके ऊपर मोरी और मन की इच्छाएं लिखी हुई है। जिन भक्तों की इच्छाएं पूरी होती है वो भक्त बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर अपनी प्रसादी है वह लगाता है, मन में और ज़्यादा प्रफुल्लता का अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। 52 गजा बालाजी जो मूलतः पूर्णासर बालाजी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इस स्थान पर हमने इनको 52 गजा बालाजी के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। बालाजी का नाम आते ही अपने आप ही रोंगटे खड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं और ऐसा लगता है भीतर में बालाजी की तरह नई शक्ति, नई भक्ति, नया त्याग, नई भावनाएं जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। पूर्णासर बालाजी का जीवन बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा था। युद्ध करते हुए बालाजी के रूप के अंदर स्थापित किए गए हैं। इनका रुद्र रूप देखकर बड़े बड़े लोग हैं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। जब इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तब उनको अपने आप ही एक नई ताकत मिलने प्रारंभ हो जाती है। वही ताकत आगे जाकर श्रद्धा को और ज़्यादा बढ़ाने वाली बन जाती है। फाल्गुनी बयार सभी श्रद्धालुओं को और ज़्यादा मस्ती का अनुभव कराएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। मंत्र शक्ति का प्रभाव। जो व्यक्ति अपने मन में अच्छे संकल्प के साथ अपने इष्ट मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ कर देता है, इष्ट मंत्र उसके जीवन के अंदर अपने आप ही एक नया अद्भुत चमत्कार है वह दिखलाना प्रारंभ कर देता है। यह मैंने अपने जीवन में अनेकों बार साक्षात्कार करने का भी अवसर प्राप्त किया। मेरे कुल के प्रणेता देलवाड़ा नरेश पूर्णासर बालाजी, जिनको पूरे विश्व में वीर बालाजी के रूप में माना जाता है, मैंने संकल्प किया था मेरी साधना साकार रूप ग्रहण करेगी तो मैं आपको 52 गजा बालाजी के रूप में प्रतिष्ठित करके ही रहूँगा। उस मंत्र शक्ति का चमत्कार मेरे को देखने को मिला। 1 वर्ष के भीतर भीतर राजस्थान से उड़ीसा की धरती पर 52 गजा बालाजी धाम के रूप के अंदर आप प्रतिष्ठित हो गए हैं। जिस दिन प्रतिष्ठित किए गए थे उससे पूर्व मैंने बालाजी का एक मंत्र है उस मंत्र का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। वह मंत्र था ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। यह मंत्र ऐसा चमत्कारिक मंत्र है जो व्यक्ति प्रातःकाल उठते ही 27 बार इस मंत्र को यदि अपने मन में स्मरण करना प्रारंभ कर देता है तो मेरा विश्वास है
यह मंत्र उसके जीवन को नई दशा और दिशा है वह प्रदान करने वाला बन सकता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। आज मंगलवार है। मंगलवार महान बनने का दिन होता है। महान कौन बनता है? महान वह व्यक्ति बनता है जो अपने इष्ट का स्मरण करना प्रारंभ कर देता है। मंगलवार के दिन जब हम अपने इष्ट का स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं, हमारा हर कार्य अपने आप ही मंगलमय बनना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मंगलवार को बालाजी का वार कहा जाता है। पुराने समय के अंदर प्रातःकाल मंगलवार आता, उस समय घर में जो वयोवृद्ध लोग होते अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए एक गीत है वह गाया करते थे। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है, सच्चे मन से सेवा कर लो, सेवा से उद्धार है। आज मंगलवार है। तो आज ये मंगलवार का दिन आ गया है। मेरे कुल के प्रणेता देलवाड़ा नरेश, पूनरासर बालाजी, वीर बालाजी, जिसको मैंने उड़ीसा प्रदेश के अंदर स्थापित किया 52 गजा बालाजी के रूप में। यहाँ पर प्रति मंगलवार को भक्त लोग सायंकाल 7 बजे से 1 घंटे के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग, साथ के अंदर बालाजी का स्तवन, हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। सभी भक्तगण मंगलवार के दिन अपने अपने इष्ट का स्मरण करके मंगलवार को अवश्य ही मंगलमय बनाने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा। संसार में गुरु का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। शिष्य यदि गुरु के आदेश का, निर्देश का पालन करके
उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वह शिष्य हमेशा ही प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है। आचार्य तुलसी आचार्य कालूगणी के यशस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी शिष्य थे। 11 वर्ष की अवस्था में गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। 11 वर्षों तक स्वयं अध्ययन करके नवदीक्षित संतों को भी अध्ययन करवाना प्रारंभ कर देते हैं। 22 वर्ष की अवस्था में रंग महल गंगापुर मेवाड़ के अंदर आचार्य तुलसी का राज तिलक हो जाता है। आचार्य कालूगणी की स्वर्गारोहण भूमि बन जाती है। अंतिम शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आचार्य तुलसी ने 12 वर्षों का समय थली प्रदेश बीकानेर में व्यतीत किया। धर्म संघ की नींव को इतनी ज़्यादा मजबूत बना दी और जब फाल्गुन शुक्ला द्वितीया का दिन आता है, आचार्य कालूगणी का जन्म दिवस, उस जन्म दिवस को हमेशा हमेशा यादगार बनाए रखने के लिए आचार्य तुलसी ने पारमार्थिक शिक्षण संस्था का आविष्कार किया, जिसमें दीक्षित होने वाली कन्याएं वहां रहकर पहले संयम की साधना करें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, फिर दीक्षा की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाए। भारत के स्वतंत्रता के साथ भारतीय जनमानस में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण हो, नैतिक निष्ठा पनपे, इसलिए आचार्य कालूगणी के जन्म दिवस पर अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। पूरे देश की पद यात्रा करके देश के नैतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ऐसे शिष्य ही यशस्वी गुरु का नाम और ज़्यादा आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। विश्वास का चमत्कार। जिस व्यक्ति के मन में जिसके प्रति आस्था के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं, वही वास्तव में विश्वास कहलाता है। विश्वास जब हमारा और ज़्यादा मजबूत बनना प्रारंभ हो जाता है, जब हम कोई भी कार्य करते हैं और उसको श्रद्धा से याद करके आगे बढ़ते हैं, हमारा कार्य जब सफल बन जाता है, तब और ज़्यादा विश्वास हमारा सुदृढ़ बनना प्रारंभ हो जाता है। एक बार विश्वास के भाव जागृत होने के पश्चात अविश्वास है वह अपने आप ही पलायन करना प्रारंभ कर देता है। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया, जब भी मैं अपने कुल के प्रणेता बेलवाड़ा नरेश पूर्णरासर बालाजी 52 गजा बालाजी का स्मरण करके कोई भी कार्य प्रारंभ करता हूँ, एक अदृश्य शक्ति है वह अपने आप ही मेरा सहयोग करना प्रारंभ कर देती है। भले ही पहले उसमें कठिनाइयाँ आती है, संघर्ष आता है, पर अंत के अंदर जीत है वह हमेशा विश्वास की ही होती है। इसीलिए उड़ीसा प्रदेश में स्थापित 52 गजा बालाजी धाम के प्रति लोगों के मन में आस्था, श्रद्धा और विश्वास के भाव है वह जागृत होने प्रारंभ हो गए हैं, जिसका परिणाम ये आता है जो व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं यहाँ आकर बालाजी के सामने प्रस्तुत करते हैं और नारियल के साथ यहाँ पर रख देते हैं, जब उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है वो स्वयं आते हैं, नारियल को खोलते हैं, उसके बाद श्रद्धा के साथ बालाजी को भोग है वो भी लगाते हैं। तो ये सारा का सारा आस्था, श्रद्धा और विश्वास है, उसका एक चमत्कार है। जब हम अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब हमारी आस्था है वह अपने आप ही विश्वास में बदलने प्रारंभ हो जाती है। विश्वास ही हमारे को
आगे बढ़ाने वाला होता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। भाव का जागरण हमारे जीवन में मैत्री भाव का जागरण कब हो सकता है? जब हम अपने इष्ट बल को मजबूत करना प्रारंभ कर देते हैं, तब हमारे भीतर में अपने आप ही मैत्री भाव का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न हो सकता है, इष्ट मंत्र को जागृत कैसे किया जाए? आपके मन में जिसके प्रति सबसे ज़्यादा आस्था, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का भाव है, वो ही एक तरह से हमारा इष्ट मंत्र बन जाता है। आप दोपहर के अंदर विजय मुहूर्त में 12 से 1 बजे तक अपने उस इष्ट मंत्र का अपने मन ही मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दें। शारीरिक बल मजबूत हो तो रात्रि के समय भी 12 से 1 बजे तक आप अपने इष्ट मंत्र को अपने मन में ही जपते रहें। उसके पश्चात 24 घंटा खाते पीते, नहाते धोते, उड़ते बैठते, व्यापार व्यवसाय करते हुए बाहर से आप सारे कार्यक्रम संचालित करते रहें। अपने भीतर में मन ही मन के अंदर अपने इष्ट मंत्र का स्मरण है वह चालू रखें। यदि आपने 6 महीने तक ये प्रयोग अनवरत रूप से चालू रखा तो मेरा दृढ़ विश्वास है आपका जो इष्ट मंत्र है वह जागृत हो जाएगा। पग पग पर आपका वह सहयोग करना प्रारंभ कर देगा। आपके मन में मैत्री भावों का जागरण होना प्रारंभ हो जाएगा। वही मैत्री भाव आगे जाकर आपको और ज़्यादा ताकतवर, शक्तिशाली, पौरुषवान है बनाना प्रारंभ कर देगा। तो क्यों नहीं हम इस इष्ट मंत्र की साधना में अपने जीवन को समर्पित करने का प्रयास करें। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। श्रद्धा जागरण का दिन है शनिवार। शनिवार जिस व्यक्ति के जीवन में अवतरित होना प्रारंभ हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा का जागरण होना अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। वह व्यक्ति आगे जाकर शिव शक्ति संपन्न बनने में भी देरी नहीं लगाता है। जिसके पास में शिव जितनी शक्ति हो, बल हो, ताकत हो, भला फिर उस व्यक्ति का इस संसार में कौन क्या बिगाड़ सकता है। उस व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति है बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे को अपने आप को शिव शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। शनिवार का दिन आते ही अपने आप ही चेतना में एक नई शक्ति का संचरण, जागरण होना प्रारंभ हो जाना चाहिए। शनिवार प्रातः काल के समय अमृत वेला से लेकर सूर्योदय तक का जो समय होता है वह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। यह समय
सोने का समय नहीं होता है, अपितु जागरण का समय होता है। इस समय जो व्यक्ति अपने आप को जागृत अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता है, वही व्यक्ति आगे जाकर जागृत पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। 16 मार्च 2024 आज शनिवार का महत्वपूर्ण दिवस है। हम अपने आप को संपूर्ण रूप से शक्तिशाली बनने का संकल्प अपने मन में अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देंगे तो यह शनिवार हमारे लिए सिद्ध योग के रूप के अंदर हमेशा हमेशा जीवन में स्थापित होकर हमारे को भक्तिवान बनाए रखेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। रविवार छुट्टी का बार कहलाता है। आज हर व्यक्ति को छुट्टी पसंद है। छुट्टी क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है हमारे को इस दिन विश्राम करने का अवसर है वह प्राप्त होता है। विश्राम हमारे जीवन को शांति प्रदान करने वाला होता है। जब तक जीवन में शांति का प्रवेश नहीं होता है तब तक हमारे जीवन का कोई मूल्य और उपयोगिता नहीं है। केवल शारीरिक शांति ही नहीं, हम मानसिक शांति का भी प्रयास करना प्रारंभ करें। जब तक हमारे जीवन में हमारे को मानसिक शांति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारा जीवन है वह एक तरह से अधूरा जीवन कहलाएगा। इसलिए हम रविवार के दिन केवल शारीरिक शांति ही नहीं, वैचारिक शांति का भी अभ्यास करना प्रारंभ करें। हम अपने दिमाग को थोड़ा सा विश्राम देने का प्रयास करें। इसके लिए सबसे अच्छा सूत्र है वह है हम अनुलोम और विलोम का प्रयोग करके दीर्घ श्वास का भी प्रयोग करना प्रारंभ करें। रविवार के दिन कायोत्सर्ग है, यह अवश्य ही करें। काया का उत्सर्ग अर्थात अपने शरीर को पूरा शिथिल छोड़कर लंबे श्वास ग्रहण करें और लंबे श्वास छोड़ें। तब आपको अपने आप ही रिलीफ अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। जब हमारा शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, विचार शांत होंगे, तब अपने आप ही एक नई अनुभूति है वह होनी प्रारंभ हो जाएगी और हमारा जीवन शांति का एक अनुपम खजाने के रूप में उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाएगा। तो आज रविवार है तो हम अपने आप को शांति की ओर गतिशील बनाने का प्रयास करेंगे तो यह दिन हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोगी बन जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमः। मन की शक्ति को जागृत करने वाला ही महान बनता है। हम अपने जीवन में सबसे पहले अपने मन पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। जिस दिन हमने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया है तो मान लेना चाहिए आज का जो सूर्योदय है वह हमारे भाग्य को चमकाने वाला बन सकता है। जब व्यक्ति का भाग्य चमकना प्रारंभ कर देता है तब
अपने आप ही उसको शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक सभी तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने प्रारंभ हो जाती है। हमारा मन वास्तव में ही मनन करने लायक है। जब तक हम अपने मन से मनन नहीं करते हैं तब तक हमारे को कभी भी नई उपलब्धियां हैं वह भी प्राप्त नहीं होती है। हमारा मनोबल जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा संकल्प बल है वह मजबूत बनता चला जाएगा। संकल्प बल जब मजबूत बनता है तब हमारी इष्ट शक्ति है वह अपने आप ही जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। जब हमारी इष्ट शक्ति जागृत हो जाती है फिर हम अपने आप को शक्तिशाली मानना प्रारंभ कर देते हैं। आज हम नए सूर्योदय के साथ अपने मन के अंदर यह नया संकल्प करें, हम अपने मन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास है वही हमारे को आगे से आगे गतिशील बनाने वाला बन जाएगा। मन पर जिसने विजय प्राप्त करनी प्रारंभ कर दी है उस व्यक्ति ने एक तरह से सारे संसार पर विजय प्राप्त करने का एक विजय ध्वज है वह फहराना प्रारंभ कर दिया है। जब व्यक्ति विजय प्राप्त करता है तब हमारा मन अपने आप ही प्रफुल्लित होना प्रारंभ हो जाता है। आज सोमवार को हम अपने मन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो यह सोमवार हमारे जीवन को एक नया संदेश, उपदेश, आदेश प्रदान करने वाला बन जाएगा। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। संस्कार निर्माण की प्रयोगशाला है दीक्षा। दीक्षा क्या है यह प्रश्न आज सहज रूप से उभर कर सामने आता है। दीक्षा कुछ नहीं है, केवल संस्कार निर्माण की प्रयोगशाला का नाम है दीक्षा। आज मेरे को अपना 50 वर्ष पूर्व का इतिहास है वह स्मृति पट्योल पर उभरता हुआ नज़र आ रहा है। आज फाल्गुन शुक्ला दशमी का दिन मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण दिन था, जब मैंने अपने जीवन को अपने आराध्य जीवन के निर्माता आचार्य तुलसी के चरणों में लाडनू शहर में समर्पित किया था। विजय मुहूर्त में मेरी विजय यात्रा है यह प्रारंभ होती है। आचार्य तुलसी ने मेरे को पारमार्थिक शिक्षण संस्था के प्रांगण में सबसे पहले ओज आहार प्रदान किया था। कान के अंदर इस मंत्र के साथ भविष्य में एकांत साधना के पथ पर तेरे को अग्रसर होने का प्रयास करना है। पता नहीं कौन से संस्कार कब जागृत हो जाते हैं और महापुरुषों की वाणी यथार्थ के रूप में धरातल पर उतरकर जीवन में चरितार्थ होने प्रारंभ हो जाती है। ऐसा ही घटना चक्र मेरे जीवन में तब घटित होता है जब आचार्य तुलसी की तिलक भूमि, आचार्य कालूगण की स्वर्गारोहण भूमि मेवाड़, रंग महल, गंगापुर, ज्ञान जी का चौक 1 जनवरी 2016 को मैंने साधना के पथ पर विशेष रूप से आगे बढ़ने का संकल्प अभिव्यक्त किया। 2019 में मैंने संकल्प किया अब मेरे को विशेष रूप से जागरूक होकर साधना करनी है। 21 अक्टूबर को साधना का रोड मैप जारी हुआ। मैंने अपने चरणों को साधना के पथ पर आगे बढ़ाया। मेरी साधना में मेरे कुल के प्रणेता पुंडरासर बालाजी, 52 गजा बालाजी का विशेष योगदान रहा। साधना मेरे जीवन का संकल्प बन गया है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं
बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। आंवला एकादशी। आंवला एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल आंवले का सेवन करता रहता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी बूढ़ापा नहीं आता है। यदि कोई बूढ़ा हो गया है उसमें भी जवानी का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। आंवला एक तरह से अपने शरीर का कायाकल्प करने वाला है। वात, पित्त, कफ यह 3 प्रकार के दोष होते हैं। इन दोषों का निवारण करने वाला आंवला होता है। इसलिए आंवले का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आंवला एकादशी का जब दिवस आता है उस समय लोग जंगलों में जाते हैं और आंवले से साक्षात्कार करते हैं। आंवले के पेड़ से वो प्रार्थना करते हैं हमारा शरीर है वह निरोग रहे, चित्त है वह निर्मल रहे। और इस दिन एकादशी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा है वह भी की जाती है। हमारा जीवन तब ही महान बनेगा जब हम आंवले की तरह वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार के दोषों का निवारण करना प्रारंभ कर देंगे। जब हमारा आचार, विचार और व्यवहार तीनों यह शुद्ध हो जाएंगे तब हमारी कथनी और करनी है वह दोनों एक समान बन जाएगी। हमारे जीवन के अंदर एक तरह से आमूल चूल परिवर्तन है वह आना प्रारंभ हो जाएगा। हमारा जीवन निर्दोष जीवन बन जाएगा। इसलिए आंवला एकादशी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को निर्मल, पावन, पवित्र बनाने का प्रयास करें। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। यात्रा का महत्व। यात्रा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रहा है। 21 मार्च 2024 आज मैं कोरापुट, जयपुर, नौरंगपुर, कालाहांडी आदि अनेकों दृष्टियों से यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ। इन 4 राज्यों की उड़ीसा प्रदेश की यात्रा कई गांवों के अंदर पहली बार ही जाने का अवसर प्राप्त होगा। कई गांवों के अंदर अनेकों बार जाना हो चुका है। पर भक्त लोग जब अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करना प्रारंभ करते हैं उनकी भावनाओं को साकार रूप प्रदान करना यह भी एक तरह से दायित्व बन जाता है। आज सभी भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अभी 6 बजे यहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले बगुमुंडा जाएंगे जहाँ पर नवीन सुमित कुमार जैन के आवास पर प्रवास रहेगा। वहाँ से राजा खरियार जाएंगे जहाँ पर भाई नटवर दाल अग्रवाल बहुत समय से इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पर कुछ समय रहना होगा। वहाँ से फिर हम जूनागढ़ विक्रम अग्रवाल के यहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ 2 दिन का प्रवास रहेगा। एक दिन भाई ललित सुनीता अग्रवाल के आवास पर रहेगा।
23 तारीख को कुकसरा भाई विक्रम की राइस मिल वहाँ पर रहना होगा। 24 और 25 लड्डू गांव जहाँ पर होली चातुर्मास करने का अवसर मिलेगा। 2 दिन वहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात आगे के सारे जो क्षेत्र है शिमला, गुड़ी, नवरंगपुर, जयपुर आदि आदि उन क्षेत्रों में जाना होगा। लगभग 15 से 25 दिनों की यात्रा हमारे लिए और ज़्यादा कल्याणकारी बनेगी। 52 गजा बालाजी पावन धाम कांटा भाजी से हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और मेरे कुल के प्रणेता बालाजी हमेशा ही मेरा सहयोग प्रदान करते रहते हैं। वो भी मेरे साथ रहेंगे। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। आज शनिवार का महत्वपूर्ण दिवस है। शनिवार का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। शनिवार थारवार कहा जाता है, अर्थात आज के दिन जो कार्य प्रारंभ किया जाता है वह कार्य बिल्कुल स्थिर रहता है, मजबूत रहता है। उस कार्य को संपन्न होने में कोई प्रकार की देरी नहीं लगती है। इसलिए शनिवार का अपने आप में नए कार्य की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शनि जिसके पीछे लग जाता है उसके पीछे हाथ धोकर ही लगता है। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए, शनि है वह हमारा कुछ भी बिगाड़ता नहीं है, अपितु हमारे को संघर्ष की नई शक्ति है वह प्रदान करता है। इसलिए शनिवार को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ कर दे, यात्रा प्रारंभ के लिए तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि है वह किसी को एक जगह पर स्थिर नहीं रहने देता है। वह हमेशा उसको दौड़ाता रहता है, भगाता रहता है। नई नई उपलब्धियाँ कैसे प्राप्त हो उसका रास्ता है वह भी खोलना प्रारंभ कर देता है। शनिवार के दिन श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति पुंडरासर बालाजी 52 गजा बालाजी शक्तिपीठ का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर देता है तो यह शक्तिपीठ उन भक्तों को नई ताकत, नई शक्ति, नई खोज के लिए आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। 52 गजा बालाजी का जिसको आशीर्वाद मिल जाता है वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में न रुकता है और न ही थकता है। उसको अपने आप ही भीतर से नई शक्ति है वह प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए शनिवार के दिन 52 गजा बालाजी का स्मरण है वह मंत्र के साथ अवश्य ही करने का प्रयास करें। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। 8 मार्च 2023 आज महाशिवरात्रि का दिवस है। यह महाशिवरात्रि हमारे को शक्ति संपन्न बनने का संदेश प्रदान करती है। 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ यही प्रेरणा देता हुआ नज़र आता है। 52 गजा पावन धाम में एक बार जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ उपस्थित हो जाता है उस व्यक्ति की मनोकामनाएं, मनोभावनाएं, मनोचेतनाएं अपने आप ही जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए
उड़ीसा प्रदेश बलांगीर जिला कांटाभाजी क्षेत्र में 52 गजा बालाजी को प्रतिष्ठित किया गया है। राजस्थान भीलवाड़ा उदयपुर जिनकी जन्मभूमि है, पोंदरासर गांव में आप प्रतिष्ठित हुए थे। आज लाखों लाखों व्यक्तियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बिंदु बन गए हैं। 52 गजा बालाजी जिनका कुल आगे जाकर बोथरा कुल के रूप में परिवर्तित होता है। मेरे को भी इसी कुल में जन्म लेने का अवसर मिलता है और मेरा यह विश्वास है, बोथरा कुल के व्यक्ति यदि अपने कुल के प्रणेता 52 गजा बालाजी धाम का स्मरण करना प्रारंभ कर देंगे तो यह बोथरा कुल के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात बनेगी। जो व्यक्ति अपने कुल के प्रवर्तक का स्मरण करना प्रारंभ कर देता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख का संचार नहीं हो सकता है। आठों ही पहर उसके जीवन के अंदर सुख और शांति है, यह बनी हुई रहती है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हम 52 गजा बालाजी का स्मरण कर अपने आप को शक्तिशाली बनाने को अग्रसर करेंगे तो यह शिवरात्रि का महापर्व हमारे जीवन को नई चेतना देने वाला बन जाएगा। आचार्य भूपेंद्र ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। बालाजी शक्तिपीठ पावन धाम बलांगीर जिले के अंतर्गत आने वाले कांटाभाजी कस्बे में राजस्थान से चलकर पोंदरासर से उड़ीसा प्रदेश में प्रतिष्ठित होने वाले 52 गजा बालाजी धाम का यह मंदिर आज जन आस्था का महान केंद्र बिंदु है, वह बन गया है। प्रतिदिन सैकड़ों भक्त लोग इस मंदिर के सेवा दर्शन करने के लिए उपस्थित होते रहते हैं। केवल उड़ीसा प्रदेश के ही नहीं, आसपास के अनेकों प्रदेशों के लोग हैं, वो भी यहाँ आकर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है वह करना प्रारंभ कर चुके हैं। अनेकों व्यक्ति तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को अवश्य ही बालाजी की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अपनी मनोकामनाएं हैं वो भी व्यक्त करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। जब भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, भक्त लोग अपने आराध्य के चरणों के अंदर अपना अर्घ चढ़ाने के लिए आने प्रारंभ हो जाते हैं। जो भी भक्त अपने मन में जो बात होती है उसको नारियल के साथ एक लाल स्याही से पत्र में लिखकर मोड़ी लगाकर यहाँ पर चढ़ा देती है। जिस दिन उनकी मनोकामना पूरी होती है वो भक्त लोग यहाँ आकर प्रसादी है वह चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। हर पूनम को यहाँ पर बालाजी का भंडारा प्रसाद है वह भी लगता है। इस तरह से 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ का अब धीरे धीरे और ज़्यादा चारों तरफ से भक्तों का आवागमन प्रारंभ हो गया है। जो भक्त अभी तक इससे साक्षात्कार नहीं किए हैं वो भक्त भी अपना समय निकालकर साक्षात्कार करेंगे तो बालाजी उनके जीवन में नई शक्ति, नई ताकत, नई भक्ति है अवश्य ही प्रदान करेंगे। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।